हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी बेहतरीन होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 हिंदी का चैप्टर नंबर 15 दीनबंधु निराला। और इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का ऑल क्वेश्चन आंसर देखेंगे। देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोग पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। और इसके जो राइटर हैं वो हैं शिव पूजन सहाय। ठीक है ना। कौन है? शिव पूजन सहाय। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं आप लोग को बता दूँ कि मैंने हिंदी का चैप्टर नंबर आप लोग का जो 1 है उससे वहाँ से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक के सभी प्रश्नों का उत्तर बता दिया है ना। आप लोग का अर्धवार्षिक एग्जाम भी खत्म हो चुका है। आप लोगों का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया। आप लोग बहुत सारे बच्चे बता रहे थे हमको नीचे कमेंट करके। ठीक है ना। तो चलिए आज अब हम लोग चैप्टर नंबर 15 को देखते हैं। ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और अगर आप लोग पहले का चैप्टर नहीं पढ़े हैं, चैप्टर 1 2 है ना, वो सब नहीं पढ़े हैं तो जाकर पढ़ लीजिएगा। प्लेलिस्ट भी बना हुआ है और हो सकता है कि हम प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी लगा दें। ठीक है। तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए यहाँ से आप लोग का जो प्रश्न अभ्यास है वो शुरू होता है। ठीक है। प्रश्न अभ्यास में जो आप लोग का ये 3 क्वेश्चन देख रहे हैं ये पार्ट से लिया गया। ठीक है। ये आप लोग का क्वेश्चन कहाँ से है? पार्ट से है। उसके बाद आप लोग का व्याकरण है। ठीक है। बहुत कम क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। समझिए, कहता है फर्स्ट क्वेश्चन, निराला को दीनबंधु क्यों कहा गया है? जो निराला जी हैं उनको दीनबंधु क्यों कहते हैं? ठीक है ना। चलिए, दीनबंधु निराला आपको पता होगा। तो चलिए हम लोग इसके उत्तर को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए बच्चों, हम लोग जानते हैं उत्तर को। यदि आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग को मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। और क्लास 8 के मैथ के लिए स्पेशल चैनल बना है। ठीक है ना, उसको जाकर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर क्लास 8 का मैथ पढ़ाया जाएगा। ठीक है। तो आप लोग जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी क्लास शुरू हो चुका है। ठीक है। चलिए, आप लोग इस प्रश्न के उत्तर में आप लोग लिखेंगे, निराला जी सदैव दीन दुखियों की सेवा तत्पर रहा करते थे। मतलब निराला जी जो थे वो जो भी दीन दुखी था, ठीक है ना, गरीब आदमी था, जिसको दुख था, उसकी सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते थे। गरीबों को है ना स्वजन की तरह स्नेह पूर्वक मदद करना उनको प्रकृति ओर से प्राप्त था। ठीक है। लंगड़े, लूले, अंधे, अपाहिज लोगों को अन्न वस्त्र देकर संतुष्ट कर देना उनका स्वभाव था। है ना। मतलब जो लंगड़े हैं, जो अंधे हैं, जो अपाहिज है ना, वैसे लोगों को वो खाने के लिए भोजन देते थे, वैसे लोगों को पहनने के लिए वस्त्र देते थे। ये सब देना उनको स्वभाव था। लोग उन्हें इसलिए क्या कहे? दीनबंधु कहकर पुकारते थे। जो व्यक्ति दीन दुखियों पीड़ितों के पास जाकर मदद करता हो, क्या हुआ? मानव भगवान दीनबंधु के समान दीनबंधु कहलाते हैं, अधिकारी नहीं। दीनबंधु कहलाने का अधिकारी नहीं है। उपरोक्ता आपने विशिष्ट गुणों के कारण उन्हें दीनबंधु कहा गया। अब आप लोग समझ लीजिए थोड़ा सा। वो जो दीनबंधु निराला जी जो थे वो क्या किए? जो लोग लाचार है, जो अंधा है, जो अपाहिज है, जो दुखी है, उस सबको मदद किए, है ना। उन सबको वस्त्र देते थे, भोजन देते थे। ठीक है ना। उनका मदद करते थे, घर जाकर उसको मदद करते थे। तो ऐसा करने वाला जो आदमी होगा वो काहे ना दीनबंधु बोलेगा लोग उसको। ठीक है ना। तो इसलिए सारे गांव के लोग क्या बोलने लगे? उन्हें दीनबंधु बोलने लगे। ठीक है ना। और इसको जो है दीनबंधु के समान कह लेने का अधिकार भी है। ठीक है ना। तो आप लोग समझ गए। मतलब क्या? उनके विशिष्ट गुणों के कारण उन्हें क्या कहा गया? दीनबंधु कहा गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप लोग का देखिए 2 नंबर कहता है, निराला संबंधी बातें लोगों को अतिरंजित क्यों जान पड़ती है? कहता है निराला संबंधित बातें जो होती है वो लोगों को अतिरंजित क्यों जान पड़ती है? तो लिखेंगे, याचकों के लिए है ना कल्पतरु होना, मित्रों के लिए मुक्त हस्त दोस्त प्रस्त होना, मित्रों और अतिथियों के स्वागत सत्कार में अद्वितीय हौसलों दिखाने वाले लंगड़े, है ना, लंगड़े लले अन्य दीन जनों को खोज कर मदद देने वाले निराला संबंधित बातें लोगों को अतिरंजित जान पड़ती है, क्योंकि उपरोक्त गुणों का होना आसान नहीं। धनी लोग तो बहुत होते हैं लेकिन निराला जिस भाव से मदद करते हैं ना,
तो वह आम लोगों को अतिरंजित करने वाला ही है। ठीक है, तो आप लोग इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 के भी उत्तर को समझें। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन कहता है निम्न पंक्तियों का भाव स्पष्ट करें। भाव स्पष्ट करना है। जो रहीम दिनहि लखे दिन बंधु सम होय। लिखेंगे जो व्यक्ति गरीबों को देखता है, उसको मदद करता है, वह व्यक्ति दिन बंधु भगवान की तरह हो जाता है। ओके, आप लोग लिख लेंगे ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, ख नंबर कहता है पुण्यशील के पास सब विभूतियां आप ही आप आती है। मतलब जो पुण्यशील लोग होते हैं ना, वहाँ पर उनके पास सब विभूति अपने आप ही आ जाता है। लिखेंगे जो व्यक्ति पुण्यशील होते हैं, जो उदार प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनके पास सब प्रकार की विभूतियाँ स्वयं पहुँच जाती है। अर्थात पुण्यात्मा को भगवान पुण्य करने के लिए सब कुछ दे देते हैं। ओके, लिख लेंगे ना। चलिए नेक्स्ट गौर नंबर कहता है धन उनके पास अतिथि के समान अल्यावधि तक ही टिकते आता था। तो लिखेंगे निराला जी इतने उदार प्रवृत्ति के थे कि जब जब धन का आय हुआ तब तब दौड़ दौड़ कर खोज कर दोनों की मदद में वे खर्च कर देते थे। आप देखिए, आप ही लोग बताइए, उनके पास मनी रुपया आया, धन आया, अब वो क्या करेंगे? जो लोग लाचार है, जो लोग अंधा है, जिसको भोजन नहीं मिलेगा, वस्त्र है, उसको जाकर रुपया खर्च करके उसको वस्त्र दे देंगे, तो उनके पास रुपया रहेगा नहीं। और मतलब क्या बहुत कम समय तक उनके पास रुपया टिक पाता था। ठीक है ना, इसलिए कहा जा सकता है कि धन उनके पास कम समय तक ही टिक पाता था। ठीक है, तो आप लोग लिख लेंगे मतलब जो भी रुपया उनको आता था वो क्या करते थे? लाचार गरीबों को क्या करते थे? भोजन वस्त्र देकर खर्च कर देते थे, इसलिए उनके पास रुपया कम ही समय के लिए टिक पाता था। अब देखिए व्याकरण है। अब आप लोग का व्याकरण यहाँ से है। पहले कहता है श्रुति समभिन्नार्थक शब्द क्या होता है समझिए। लिखेंगे उच्चारण मात्र या वर्ण के साधारण बदलाव के बावजूद सुनने में समान परंतु भिन्न अर्थ देने वाले शब्द को श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। मतलब क्या? उच्चारण सही होगा, मात्रा भी सही होगा, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा साधारण सा बदलाव होगा। ठीक है, सुनने में भी समान होगा, लेकिन उसका जो अर्थ होगा ना वही भिन्न होगा। तो ऐसे शब्द को क्या बोलेंगे? श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। जैसे दिन, दिन है ना जी, आप लोग समझ रहे हैं। दिन मतलब होता है वो गरीब, ये वो दिन मतलब क्या? दिन जो अभी आप लोग है ना, दिन में मेरा वीडियो चलेगा या रात में, आपको पता होगा दिन रात है ना, ये क्या होता है? दिन माने गरीब। यही है, हर्षिकार का फर्क है। हर्षिकार लग गया तो ये दिन हो गया, और हर्षिकार इसमें दीर्घिकार लगा दिए तो इसका मतलब क्या हो गया? गरीब। ठीक है ना, समझ गए आप लोग। चलिए उसी प्रकार यहाँ पर कहता है निम्नलिखित श्रुति समभिन्नार्थक शब्द युग्मों का अर्थ लिखिए। जैसे समान, सम्मान, समान मतलब बराबर, सम्मान मतलब प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा की बात है। केवल, कैवल्य, केवल मतलब एक ही, कैवल्य मतलब एकता का भाव। वन मतलब क्या? बनना, वन माने जंगल, बन गया मतलब क्या? कोई भी चीज बन गया, अब बनना, ठीक है ना। वन माने जंगल। भगवान माने ईश्वर। भाग्यवान मतलब भाग्यशाली, है ना जी। इस प्रकार छात्र, विद्यार्थी, छात्र, छाता हो सकता है ना। अन्य, दूसरा, अन्न, भोजन का अन्न, भोजन वाला अन्न, है ना। अन्य मतलब ये होता है क्या? मतलब क्या? अन्य मतलब दूसरा कोई व्यक्ति। अन्न मतलब होता है भोजन वाला, मतलब जो हम लोग खाते हैं, अनाज, ठीक है ना। द्रव्य मतलब क्या? धन, पैसा। द्रव मतलब तरल पदार्थ। जगत माने संसार, जगत माने कुएं के चारों ओर बना चबूतरा। अवधि माने भाषा, अवधि माने समय, है ना जी। क्रम माने एक के बाद एक, क्रम मतलब कार्य, है ना। तो इस प्रकार आप लोग समझ गए, मतलब उच्चारण समान है लेकिन अर्थ क्या है? भिन्न है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। ओके, इस प्रकार चिंता, सोचना, चिता मृतक को जलाने के लिए जो बनाया जाता है उसको हम लोग चिता बोलते हैं। सिर्फ अंशवर का फर्क है, ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा अंतर है। चिता जो होता है, ये चिता मृत लोगों को इसमें रखा जाता है। चिंता में क्या? जीवित लोगों को रखा जाता है। चिंता कौन करते हैं? जीवित लोग। चिंता जो होते हैं जीवित लोग होते हैं, है ना, जीवित लोग करते हैं। और जो चिता होती है उसमें मृत लोग लेटे रहते हैं और चिंता में जीवित लोग लेटे रहते हैं। ठीक है, ऐसे समझिए आप लोग। चलिए अनेकार्थक शब्द समझिए। कहता है कुछ शब्द ऐसे प्रयोग में आते हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं, प्रसंगानुसार इनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, अनेकार्थक शब्द क्या होता है? वैसे शब्द, है ना, वैसे शब्द प्रयोग में आते हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनेकार्थक शब्द। ठीक है, अर्थ क्या होता है? भिन्न भिन्न। जैसे मन, मेरा मन करता है कि मन भर चावल खरीद लूँ। हर, या फिर मेरा मन करता है कि मैं मन भर पढ़ता रहूँ, है ना, भर दिन पढ़ता ही रहूँ। ठीक है, इस प्रकार बनाएंगे। हर व्यक्ति का कोई हर नहीं सकता, है ना।
हर व्यक्ति का कोई हर नहीं सकता है कर, वह अपने कर से पुस्तक का वितरक कर दिया। कर देखिए दो हो गया ना, अर्थक शब्द है। अर्थ, आज के अर्थ युग में थोड़ा धन कोई अर्थ नहीं रखता, ठीक है। आज के अर्थ मतलब क्या, आज के संसार में, आज के पृथ्वी में, है ना, आज इस पृथ्वी पर। मंगल, मंगल दिन भी मेरा मंगल ही रहेगा। मंगल एगो दिन हुआ, एगो मंगल मतलब क्या, अच्छा शुभ रहेगा, ठीक है ना। पास, तुम्हारे पास वाली लड़की क्या परीक्षा में पास कर गई। एगो परीक्षा में सफल होना, एगो पास मतलब क्या, हमारे पास की कोई वस्तु, ठीक है ना। चलिए आप तो समझे। अब देखिए काल, वह अल्प काल में ही काल के गाल में चला गया। काल मतलब एगो आप संकट, एगो अल्प काल मतलब क्या, समय। पर, चिड़िया के पर कट गए। पर माने क्या, पंख। पर वह जीवित था। पर मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं। चलिए उसी प्रकार अब आगे समझिएगा। आप कहता है इन्हें जानिए, इन्हें हम लोग को जानना है, तो चलिए हम लोग जान लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो इन्हें भी जानिए में थोड़ा सा ये क्वेश्चन है, समझिए। विशेषण प्रतिष्ठित विभूतियाँ, जैसे कथा सम्राट जो है ना, वो किन्हें कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद्र को। मैथिल कोकिल विद्यापति जी को। भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। देश रत्न से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को कहा जाता है, जो कि संपूर्ण क्रांति के नेता थे, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप लोग। चलिए तो इस प्रकार आप लोग का सारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेंगे, अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देंगे, ताकि आपके सारे दोस्त इस चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ पाए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। मैथ के लिए स्पेशल चैनल बना है, उसको जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद जी।